हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर शीला गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक क्लास 11th का है, सब्जेक्ट स्टडी बिजनेस स्टडीज का, चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है बिजनेस, तो आज हम इस टॉपिक में इसी से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू टुडेज सेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज। Now, okay, tell me what is business? What define a business? अगर हम बात करें बिजनेस, तो how do business, profession and employment differ from one another? We will discuss about it and what are the distinctions between economic and non-economic activities. Okay, what is the essence of trade and what does commerce involve? Now let's dive in. Let's start our lecture today. And already we have discussed about the topics what we are going to discuss in this lecture. So okay, first is human activities. क्या समझते हैं आप ह्यूमन एक्टिविटीज से? देखो स्टूडेंट्स, एवरी डे वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल, going to school, studying, helping parents, running to shop, playing cricket, watching TV. These are known as human activities. Human activities are mainly divided into two categories: economic activities and non-economic activities. So we are discussing about the economic activities. What is the economic activities? Economic activities are those activities which are performed to earn income or livelihood. सिंपल वर्ड में कहें तो जिस एक्टिविटी को हम मनी के पर्पज से करना शुरू करते हैं या करना होता है, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या टीचर स्कूल में आपको पढ़ाने आती है, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स, शॉपकीपर सेल्स प्रोडक्ट्स, employee working in a company. So these all are examples of economic activities. Okay, now we turn to non-economic activities. So non-economic activities are performed without any intention of earning money. Yes, क्या अभी हमने पढ़ा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि इन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट सिर्फ सेटिस्फैक्शन, लव, सोशल सर्विस या हेल्पिंग अदर्स होता है. ठीक है, इसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं. लाइक अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो इसमें जो है मुझे इकोनॉमिकली कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन मनी से रिलेटेड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग योर पेरेंट्स. हाँ बच्चों, करते हो ना, मम्मी पापा की हेल्प करते हो. हाँ, वो अलग बात है कि आपको थोड़ा सा तो होता है कि हाँ मम्मी का ये काम कर दूंगा या कर दूंगी तो मुझे पॉकेट मनी मिल जाएगी, या मम्मी ये दिला देगी या मम्मी वो पापा वो दिला देंगे, वो अलग बात है. लेकिन इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अच्छा, डोनेशन टू चैरिटी, जब आप मंदिर में डोनेट करते हैं या फिर किसी ऑर्फनेज में करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर हम डोनेशन देते हैं, वहाँ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. टीचिंग पुअर चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉलंटियरिंग ड्यूरिंग सोशल इवेंट. आपने देखा होगा कि बहुत सारी एनजीओ जो है फ्री में बच्चों को पढ़ाती हैं, तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना. ओके, अभी हमने नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा है, तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्विक क्वेश्चंस ले लेते हैं. लाइक can anyone tell me that if a doctor treated patient for free of cost in a medical camp, is it an economic activity? बताओ. No, the answer is no, because the purpose is not to earn income. Yes, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? अच्छा, आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, इवन कईयों के पापा मम्मी बिजनेस करते होंगे. तो क्या मतलब है उसका? व्हाट इज द बिजनेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? सो business is an economic activity that involves the production of purchase of goods and services
फॉर सेल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी होगी वो क्या होगी कि भाई हम इन्वॉल्व होंगे या तो किसी प्रोडक्शन में या किसी चीज गुड्स को या सर्विसेज को उसको खरीद रहे होंगे या फिर बेच रहे होंगे। ठीक है, इन द मार्केट प्लेस। तो उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है इस पूरे काम को करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब है कि रेगुलर गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस या परचेज करके कस्टमर को सेल करना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी रिटेल शॉप्स है। ठीक है, आप विशाल मेगा मार्ट गए हैं, रिलायंस रिटेल गए, अच्छा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब इसकी क्या क्या फीचर्स हैं? मेनली वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, मेनली हम इसमें 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। And first is economic activity, as we already discussed about the economic activity, that business is always an economic activity because its purpose is earning income. ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट गेन के लिए ही होता है या फिर अर्निंग करने के लिए ही होता है। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ और प्रोक्योरमेंट, मीन्स बिजनेस में प्रोड्यूस गुड्स और परचेज गुड्स फॉर रीसेल। For example, a factory manufacturing biscuits, a retailer purchase biscuits from the wholesaler, दोनों बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप बिजनेस जो है लाइक आप सर्विस सेल कर रहे हो अपनी, तो वो भी एक बिजनेस है। लाइक बहुत सारी कंपनी जो है कंसल्टेंसी देती है, ठीक है, या मैन पावर सर्विसेज देती है, तो ये भी एक बिजनेस है। ठीक है, नाउ मूव ऑन। Next, third is sale or exchange. What is the meaning of sale or exchange? Business always involves selling or exchanging goods and services. अगर कोई प्रोडक्ट सिर्फ मैन्युफैक्चर हुआ है लेकिन सेल नहीं हुआ, then it is not considered a complete business transaction. ठीक है, बोल रहे कि भाई जो बिजनेस है वो हमेशा क्या इन्वॉल्व करता है? सेलिंग और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है लेकिन उसका सेल नहीं हुआ तो प्रॉपरली कंसीडर नहीं होगा उसके ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस में। ओके, रेगुलर डीलिंग, बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, if you sell your old mobile phone only once, that is not business. ठीक है, हाँ, but if you purchasing the mobile phone from the shop, retail shop or showroom of Apple or whatever you want to purchase, like online platform, Amazon or Flipkart, so हाँ, जो सेल कर रहा है ना वो बिजनेस कर रहा है। बट इफ यू आर परचेजिंग वन in a year or 2 year or 5 year, it's not a business. ठीक है, बट इफ यू बाय एंड सेल मोबाइल फोन एवरी मंथ, सो हमारे घर में बिजनेस चल रहा होगा तभी हम मोबाइल को हम खरीदेंगे और बेचेंगे ना, तो गेनिंग प्रॉफिट, तो देन इट बिकम अ बिजनेस। ओके, एंड फिफ्थ इज प्रॉफिट मोटिव। एवरी बिजनेस एम्स टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, मीन्स कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एम ही है प्रॉफिट अर्न करना। हाउएवर मॉडर्न बिजनेस also focus on customer satisfaction, quality products and long term growth. ठीक, ओके, अब हम कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। लाइक क्या आपको क्या समझ में आया इसमें? लेट्स आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर बिजनेस और नॉट। टेल मी, selling your old bicycle once, it is a business or not? No, it's not a business. Running a clothing store, yes, कपड़े खरीदने जाते ना, तो वो अंकल जो है जो बेच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बिजनेस कर रहे हैं। फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, यस,
it's also in trend that people are working freelance. They provide their services freelance, like they are not working in a particular office. They are working freelance. मतलब कि आप उनको कांटेक्ट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा, वो आपके लिए काम करना बंद कर देंगे. तो वो फिक्स्ड किसी उसमें नहीं करते, वर्किंग नहीं होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में. दे गिव देयर सर्विसेज. तो फ्रीलांस इज अ बिजनेस. Okay, donating books to poor students, no, it's not a business. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चैरिटी कर रहे हैं. So it's a non-profit, it's a non-economic activity. तो हमने क्या पढ़ा इसमें? Today we learn human activity, economic activity, non-economic activity, and meaning of business and feature of business. So students, if you like this video and आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को प्रमोट करिए ताकि मैं आपको ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करके आपकी और अपनी नॉलेज बढ़ा सकूं. थैंक यू. बाय बाय.